अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 विच इज़ नेम एज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं तमाम टेक्नोलॉजी और साइंस की बेस मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स की सबसे अहम शाखों में से एक ट्रिग्नोमेट्री है। और विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आवर नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग वुड क्रम्बल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बिना हमारा फिजिक्स और इंजीनियरिंग का नॉलेज पाश पाश हो जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री को मैथमेटिक्स की एक मुश्किल ब्रांच समझा जाता है, लेकिन ये इंतहाई आसान है। तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नो एंड मैट्री। ट्रिग्नो का मतलब ट्रायंगल है और मैट्री का मतलब मैयर है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की जो पॉसिबल थिंग्स जो मेजरेबल हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उनके मुतालिया का नाम है। और इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी लेंथ ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड देयर रिलेशनशिप। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स को मेजर भी करते हैं और उनका आपस में रिलेशन भी डिस्कस करते हैं। तो ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था और जियोग्राफर था, जिसका नाम हाइपार्कस था। उसने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया था। तो हम चैप्टर नंबर 7 जो स्टार्ट करने लगे हैं, उसका फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो सबसे पहले हम एंगल को डिफाइन करते हैं। तो एंगल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ two rays with common end point। बुक में यहां पर नॉन कोलिनियर रेज लिखा हुआ है, लेकिन ये रेज है, नॉन कोलिनियर रेज लिखना बेहतर नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास दो रेज एक दूसरे के ऊपर आएंगी यानी कि कोलिनियर होंगी। ये दो रेज कोलिनियर नहीं है, लेकिन अगर ये रे फर्स्ट हो, सेकंड रे इसी के ऊपर हो, तो फिर भी एंगल बन जाता है और वो जीरो बनता है। सो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। कोलिनियर रेज भी हो सकती हैं, कोलिनियर रेज से भी एंगल बन सकता है। और इसके हम जो आर्म्स हैं, ये जो रेज हैं, इनको हम आर्म्स ऑफ एन एंगल कहते हैं। और इस ये कॉमन पॉइंट है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो जो फर्स्ट साइड है, इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं, और जहां पर ये एंगल एंड होता है उसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। यानी कि इस एंगल की ये इनिशियल साइड है, ये वाली, और ये टर्मिनल साइड है। और ये जो कॉमन एंड पॉइंट है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और क्योंकि हमने इसको मेजर किया है एंटी क्लॉकवाइज, ये घड़ी के मुखालिफ सिमत में है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये पॉजिटिव रोटेशन लेंगे, इसको इस एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी। और ये जो हमने मेजर किया है, ये टर्मिनल साइड, ये इसकी इनिशियल साइड है, और ये इसकी टर्मिनल साइड है, और ये इसका वर्टेक्स है। क्योंकि इसकी हमने जो मेजरमेंट ली है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी की सिमत में है, तो ये नेगेटिव होगी। हमने याद ये रखना है कि जब भी हम एंगल को मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लेंगे, और जब भी उसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो फिर उसको हम नेगेटिव लेंगे। और इसके बाद है कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन तब होता है जब उसकी इनिशियल साइड ऑन एक्स एक्सिस पर हो। यानी कि स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एन एंगल क्या होती है, तो इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, इफ इनिशियल साइड ऑफ एन एंगल is on positive x-axis and vertex
is at origin, then it is called in स्टैंडर्ड पोजीशन। तब वो जो एंगल है उसको हम कहेंगे वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। यानी कि ये वाला एंगल जो हमने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है क्योंकि इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है और इसका जो वर्टेक्स है वो ऑन ओरिजिन है और टर्मिनल साइड इसकी कहीं पर भी हो सकती है और इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है, मेजर किया हुआ है, तो इसकी जो मेजरमेंट है वो पॉजिटिव आएगी। उसके बाद यह है कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। तो हमारे इस लेवल में दो यूनिट्स हैं एंगल को मेजर करने के। जिस तरह कोई भी चीज है उसको मेजर करने का यूनिट होता है, जिस तरह डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को अगर हम मेजर करें तो वो मीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं या माइल्स में करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह एंगल को मेजर करने के दो यूनिट हम इस यूनिट में सीखेंगे। एक है सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल जिसको हम रेडियन मेजर भी कहते हैं और दूसरा है सेक्साडेसिमल यानी कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स का सिस्टम। और ये डिग्री, मिनट्स और सेकंड का जो सिस्टम है ये भी सबसे पहले हाइपार्कस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। हाइपार्कस ने पूरे सर्कल को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड किया था और हर आर्क जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाती है उसको 1 डिग्री का नाम दिया। तो आइए हम डिग्री को डिफाइन करते हैं। तो डिग्री को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, if circumference of circle is divided into 360 equal arcs, then each arc subtended the angle of 1 degree at the center of the circle। यानी कि अगर हम पूरे सर्कल को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करें तो हर आर्क जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाएगी वो 1 डिग्री होगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 360 इक्वल आर्क्स में ही क्यों डिवाइड किया गया है। तो क्योंकि जब हाइपार्कस ने ये दिया था कंसेप्ट इसका तो उस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि जो अर्थ है ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है 360 डेज में, क्योंकि अभी रिसेंट रिसर्च के मुताबिक 365 डेज से कुछ ज्यादा में जो अर्थ है वो अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है अबाउट द सन। तो उस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि 360 डेज में जो जमीन है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। तो इस लिहाज से कि एक दिन में कितना होगा, फिर वो एक दिन में जितना चक्कर था उसका ये सूरज के गिर्द, यानी कि एक दिन में जितना एलिप्टिक पाथ कवर करती थी अर्थ, वो जो एंगल बनाती थी एट द सेंटर ऑफ द सन, उसको 1 डिग्री का नाम दिया गया। यानी कि एक सर्कल को 360 हिस्सों में तकसीम किया गया। तो इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मैंने इसको प्रोट्रैक्टर से चेक किया ये 30 डिग्री बनते हैं, फिर यहाँ पर ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसी तरह यहाँ पर 120 डिग्री, ये 120 के बाद 150 है, फिर यहाँ पर 180, उसके बाद 210, उसके बाद 240, फिर 270, फिर 300, फिर 330, और आखिर में 360। यानी कि यहां से स्टार्ट किया हमने, यहां पर ये 0 डिग्री है, फिर ये 30 डिग्री है। ये मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम डी या प्रोट्रैक्टर कहते हैं।
इसका 0 लाइन के ऊपर रखते हैं और इस तरह मेजर करते हैं। यहाँ पर ये 30 डिग्री है, फिर ये 60, फिर ये 90 के बाद 120 डिग्री, फिर यहाँ पर 150 डिग्री, ये 180 डिग्री है, फिर उसके बाद फिर 210 डिग्री है, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री और इसी पोजीशन पर 360 डिग्री आता है। यानी कि 0 डिग्री और 360 डिग्री की पोजीशन सेम है। इसको अगेन हम दोबारा आगे चले जाएं तो यहाँ पर 390 डिग्री आ जाएगा, फिर आगे 420 डिग्री, इस तरह आगे अप टू सो ऑन, क्योंकि हमारे पास जो टोटल सर्कल है वो 360 डिग्रीज का होता है। तो जब ये इसको 30 डिग्री को मजीद 30 हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो यहाँ पर 1 डिग्री बनेगा इस तरह। फिर वो बहुत ही, क्योंकि वो छोटा बन जाता है इसलिए मैंने 0, 30 और 60 के 30 के डिफरेंस से मैंने इसको शो कर दिया है। उसके बाद है डिग्री को भी मजीद 60 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी कि डिग्री को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद मिनट्स हैं, मिनट्स के ऊपर सिंगल प्राइम होता है, उसके बाद सेकंड है, सेकंड के ऊपर डबल प्राइम होता है। यानी कि एक डिग्री को हम मजीद 60 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यानी कि एक डिग्री एक छोटा सा पोर्शन होगा, जिस तरह ये 30 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री है, 1 डिग्री को मजीद हम 60 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, तो वो फिर 60 मिनट बनेंगे। यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि 1 डिग्री ऐसे है और ये 60 मिनट के लिए सिंगल प्राइम आता है। उसके बाद यह है कि 1 मिनट को फिर हम मजीद 60 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और उसको सेकंड बोलते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। यानी कि जिस तरह एक डिग्री को 60 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्सा 1 मिनट कहलाता है, इसी तरह हर मिनट को फिर मजीद 60 हिस्सों में तकसीम किया गया है और उसको 60 सेकंड बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स के लिए डबल प्राइम यूज करते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 डिग्री बराबर होता है 3600 सेकंड्स के। यानी कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब एक डिग्री में 60 मिनट और 60 मिनट में फिर हर मिनट में, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 3600 सेकंड। यानी कि अब इस तरह हमने करना है कि एक पूरा सर्कल जो है वो मुश्तमिल होता है 360 इक्वल पार्ट्स पर, और हर पार्ट जो है वो उसके सेंटर पर एंगल बनाता है 1 डिग्री का। अब 1 डिग्री को मजीद 60 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हर हिस्सा जो है वो एंगल बनाएगा 1 मिनट का, और फिर हर 1 मिनट को 60 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो फिर वो उससे भी छोटा हो जाएगा, वो एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल बनाएगा 1 सेकेंड।